नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं स्नेक बाइट के बारे में। स्नेक बाइट्स को मैं आपको बताऊं कि जो स्नेक बाइट्स होते हैं वो पूरे विश्व में लगभग 83,000 लोगों को प्रति वर्ष सांप काटते हैं, लेकिन उसमें से 11,000 लोगों की लगभग मौत हो जाती है। सबसे दुख की बात यह है कि सबसे ज़्यादा मौतें इंडिया में होती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सांप भी इंडिया में काटते हैं। ये सोचने वाली बात है, लेकिन हाँ सही है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सांप काटते हैं और सबसे ज़्यादा मौतें इंडिया में ही होती हैं। तो साथियों, इसकी प्रजातियां लगभग 550 प्रजातियां हैं, यानी कि पूरे विश्व में लगभग 550 प्रजातियां हैं, जिसमें से लगभग केवल 10 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि जहरीली हैं, यानी कि उन्हीं के काटने से लोगों की मौत होती है। बाकी के सांपों के काटने से मौत ही नहीं होती है। यानी कि मुख्य रूप से 10 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि जहरीली हैं और उससे लोगों की मौत तक हो जाती है। साथियों, जो सांप है, यानी कि सांप जब काट लेता है तो काटने पर लोगों को डर बहुत ज़्यादा सताने लगता है। इस वजह से उनका दिल बैठने लगता है और वो डर के माले, यानी कि जो हार्ट होता है उनका पैल्पिलेट इतना ज़्यादा कर देता है, इतना पैल्पिटेशन होता है, इतना ज़्यादा पैल्पिटेट होता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि उनकी जो पल्स होती है बहुत तेज़ हो जाती है। वो डरे डरे से रहते हैं, उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और वो डरे से रहते हैं। इस वजह से उनको जो है कि लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने से लोगों की मौत हो जाती है। तो आप सांत्वना दीजिए, अगर किसी को भी सांप काटता है तो उनको ये सांत्वना दीजिए कि वो ठीक हो जाएंगे और सांप जहरीला नहीं काटा है। तब उनके मन को कुछ हद तक तसल्ली रहेगी, जिससे कि उनको आराम मिलेगा। साथियों, सांप काटने के बाद काम क्या करें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। साथियों, जो सांप होते हैं, सांप अगर काट लेता है तो इसके सिम्टम क्या होते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बता दूं मैं आपको कि जब सांप काट ले तो उसके सिम्टम जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। यानी कि जो सिम्टम दिखते हैं मरीज के अंदर वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं सुनिए। साथियों, जब सांप काट ले तो काटे गए स्थान पे दो जगह लाल लाल, यानी थोड़ी सी दूरी पे ही दो जगह लाल लाल सा चिन्ह बन जाता है। यानी कि उनके दांत जो काटे हुए हैं वो दिखता है, साफ साफ दिखता है। यदि नहीं दिखता है तो भी देखने का प्रयास करें। यदि नहीं दिखता है तो सिम्टम के आधार पर समझें। साथियों, यदि सांप काट लेता है तो लालिमा युक्त हो जाता है, उसके साथ साथ वहाँ पे सूजन हो जाती है और उसके साथ साथ वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो ये पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम मैं बता दूं, जहरीले सांप के काटने से व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। यानी कि उसको सांस लेने में कठिनाई हो जाती है और वो सांस ले नहीं पाता है ठीक से, और उसकी दृष्टि कमज़ोर होने लगती है। जो देखने की क्षमता होती है वो भी कमज़ोर होने लगती है। उसके साथ साथ आँखों के सामने धुंधलापन दिखाई देने लगता है, यानी कि जो देखता है उसमें भी धुंधलापन दिखाई देता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, तीसरा सिम्टम जो होता है इसमें उसको उल्टी जैसा जी होने लगता है, मुंह से लार आने लगती है और त्वचा से ज़्यादा पसीने छिटकने लगते हैं, यानी ज़्यादा पसीना निकलने लगता है। चौथा सिम्टम होता है कि जहरीला सांप अगर काट ले तो हाथ पैर जो होते हैं वो झंझनाहट होने लगती है, हाथ पैरों में झुंझुनाहट। उसके साथ साथ कभी कभी धीरे धीरे हाथ पैर सुन्नपन की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी कि धीरे धीरे सुन्न होने लगता है। और उसके बाद लास्ट में कुछ समय बाद लकवे की शिकायत मिलने लगती है, यानी कि लकवा का शिकायत का सिम्टम जो है बढ़ने लगता है। यानी कि वो पैर से ठीक से चल नहीं पाता, हाथ ठीक से उठा नहीं पाता। इस वजह से ये भी एक सिम्टम है, चौथा। साथियों, उसके बाद पांचवा जो है उनका मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। जब मांसपेशियां कमज़ोर होंगी तो चलने फिरने में लगभग असमर्थ हो जाएंगे। जो उसका होठ होगा वो नीला पड़ जाएगा, होठ जो है नीले पड़ जाएंगे। साथियों, ये हो गए सिम्टम, यानी कि जब सांप काट लेता है तो उसके सिम्टम जो होते हैं ये होते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्या करना चाहिए अगर सांप काट ले तो क्या करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले तो जैसे इस तरह की सिरिंज है, इसको आपको लेना है। जैसे मान लीजिए ये सिरिंज है, ये देखिए 3 ml की सिरिंज है, चाहे 5 ml की आप ले लीजिए, जो भी मिले उस टाइम। आप इसको कैप को उतार देना है। कैप को उतारने के बाद जहाँ पे काटा है, मान लीजिए हाथ पे काटा है,
तो वहाँ पे इसको तेज़ी से दबाएंगे, जहाँ पे काटा है चिन्ह जो बना हुआ है वहाँ से इसको सक करेंगे, यानी कि खींचेंगे जितना हो सके कि इसमें ब्लड आए। अगर ऐसे खींचते हैं, देखिए पूरा फैल गया, ऐसे खींचेंगे तो ब्लड आएगा। अगर ब्लड आता है तो जितना ब्लड निकलता है ऐसे खींच खींच के निकाल लीजिए। 2 जगह काट, माने कि 2 जगह दांत लगा रहेगा उसका, दोनों जगह से आप खींचेंगे। दोनों जगह से जब खींच लेंगे तो जो भी ब्लड निकलेगा उसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद दोनों जो चिन्ह है, यानी दोनों जगह जो काटा है उसके बीच में चीरा लगाएंगे, किसी नई ब्लेड से चीर देंगे। चीरने के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा नहीं चीरेंगे, हल्का ही चीरेंगे। उसके बाद जो चीरा लगाएंगे वहाँ से फिर से सक करेंगे, यानी कि इस सिरिंज से फिर से सक करेंगे, बार बार सक करेंगे और जो भी ब्लड आए उसको दूर कर दिया करिए। यानी कि जब वो ब्लड अंदर नहीं जा पाएगा, जो यहाँ पे ब्लड आएगा वो बाहर सीधे निकल जाएगा, तो जहर कम फैलेगा। साथियों, ये सबसे पहला तरीका होता है। उसके बाद दूसरा होता है कि बांधना। जैसे पैर हाथ को लोग बांध देते हैं, यहाँ पे काटा तो यहाँ पे बांध देते हैं। हाँ, बांधना है, लेकिन इतना भी तेज नहीं बांध देना है कि बिल्कुल ही इधर को न्यूट्रिशन ही न मिले, यानी कि बहुत तेज नहीं बांधना है, यानी कि मीडियम में बांधना है। बहुत तेज बांध देने से ये हो जाता है कि इधर की पूरी ब्लड सप्लाई एकदम से रुक जाती है, जिससे कि कोशिकाएं कभी कभी मरने लगती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, लगभग मीडियम में बांधना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसको धोते रहना है, धोते रहें। अगर ब्लड निकल रहा है तो उसको धोते रहिए और अच्छी बात है। उसके बाद मैं आपको एक होम्योपैथिक दवा के बारे में बताऊंगा। होम्योपैथिक दवा आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वायरल है, यानी कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप जब खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे नाजा के बारे में। साथियों, एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है नाजा, लेकिन इसका इतना प्रचार किया गया है स्नैक में, लेकिन इतना कुछ है नहीं। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो नाजा होती है, नाजा यदि कोबरा काटा है तो बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है, यानी कि कोबरा यदि काट ले तो नाजा उसके लिए रामबाण साबित होती है। लेकिन यदि दूसरे सांप काटते हैं तो उसके लिए उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। हाँ, लेकिन कुछ हद तक इफेक्टिव होगी, इसलिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन पूरी एकदम गारंटेड मत रहिए कि नाजा मैंने पिला दिया है तो अब कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको वेट नहीं करना है, दवा पिलाना है, फिर भी लेके आप ट्रामा सेंटर को भागेंगे, यानी कि एक अच्छे हॉस्पिटल की तरफ रुख करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, घरेलू उपाय के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपको टाइम रहते ही, यानी कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज कर देना है मरीज को, यानी कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू होगा। उसके साथ साथ एंटी वेनम भी लगता है। साथियों, एंटी वेनम आता है। एंटी वेनम जो होता है, जो यानी कि कहते हैं कि जहर को जहर ही काटता है, तो वो भी वही चीज़ होता है, वो भी एक जहर ही होता है, जो कि सांप काट लिया है तो उस जहर को यानी कि एंटीडॉट का काम कर देता है, यानी कि उसको हटाने का काम करता है। तो ये होता है एंटी वेनम चढ़ाया जाता है। साथियों, नाजा के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना है। अगर मिल जाती है तो 200 CH में लेके उसको 10-10 मिनट पे दीजिए, कम से कम 3 से 5 खुराक दीजिए। 3 से 5 खुराक देंगे तो साथियों उसका यदि कहते हैं कि यदि नाजा काटा है तो साथियों, यदि कोबरा ने काटा है तो नाजा जो है बहुत इफेक्टिव होती है, और उसके लिए आपको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा, और उसका दर्द जो कुछ भी सिम्टम है सारे गायब हो जाएंगे। यदि कोबरा ने काटा है तो नाजा बहुत इफेक्टिव होगी, लेकिन दूसरे सांप ने काटा है तो कम इफेक्टिव होगी। इसलिए आप दवा पिलाएं, लेकिन हॉस्पिटल को ज़रूर जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से मरीज की स्थिति ठीक रहती है और लोग बच जाते हैं। इस वजह से साथियों, कहने को कहते हैं कि नाजा जो 200 आती है 200 में ही यूज करें, और उसके साथ साथ आप हॉस्पिटल को भी जाएं। तो साथियों, ये हो गया इसका इलाज। साथियों, मैं आपको चलते चलते एक सजेशन और देना चाहूँगा कि जब भी सांप काटे आप बिना वेस्ट किए, यानी कि समय को बिना वेस्ट किए आपको तुरंत हॉस्पिटल भागना है। यदि कहीं दवा संजोग से मिल गई तो यूज कर लीजिए, लेकिन आपको हॉस्पिटलाइज करना ही करना है। ज़्यादा टाइम मत लीजिए, नहीं तो जितना ही टाइम आप वेस्ट करेंगे उतना ही मरीज के लिए दिक्कत बढ़ती जाएगी और वो प्रॉब्लम में फंसता चला जाएगा। इस वजह से साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि किसी को भी सांप काटता है तो आप टाइम से, यानी टाइम रहते ही हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, ताकि वो बच जाए और ठीक हो जाए। तो साथियों, चलते चलते मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए,
और उसके बाद लाइक एंड शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो साथियों बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।